हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप फंडामेंटल। अब इसमें मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ जिसमें हमारा टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। XYZ entered into partnership on 1st of October 2024. Profit in the ratio 4:3. X personally guaranteed that Z share of profit after allowing interest on capital 10% per annum would not be less than 80,000 in a year. कैपिटल आपको गिवन है, लास्ट में आपको दिया प्रॉफिट दिया हुआ फॉर द ईयर एंडेड 1,60,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का सबसे पहला रूल क्या होता है कि हम सबसे पहले राइट साइड में क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट लिखते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। वो कितना दिया हुआ है, 1,60,000 का। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम। बट जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर आपको पार्टनरशिप स्टार्ट करने की क्या दियो, डेट मेंशन हो। आपको पार्टनरशिप जो एंटर्ड की है ना, आपने कब की है, 1st of अक्टूबर को। तो उसी डेट्स के अकॉर्डिंग आप क्या दोगे यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जो भी पार्टनर की अगर कोई सैलरी है, कमीशन है, या फिर आपका जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वो इस डेट के अकॉर्डिंग दोगे। 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर से लेके कहाँ तक, 31 मार्च तक। तो कितने मंथ्स बनते हैं आपके, 6 मंथ्स बनते हैं। तो आप यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे वो कितने मंथ्स का दोगे, 6 मंथ्स का दोगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल। कितना हो जाएगा, 10% है। आप जब 6 मंथ का होता है ना, 6 मंथ का मतलब क्या होता है, 1 ईयर का जस्ट हाफ। तो आप इसी को ही क्या कर दो, 10 की जगह क्या कर देंगे हम, डायरेक्ट 5% लगा देंगे। तो 5% जो इनकी कैपिटल है उसके ऊपर आप इंटरेस्ट दे दो। तो कितना आ जाएगा, इसके ऊपर दोगे 15,000, इसका आएगा 10,000 और इसका आएगा 7,500। इन तीनों को प्लस कर दो, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 7 32,500। अब 160 में से ये 32,500 माइनस कर दोगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, वो डिविजिबल प्रॉफिट। इस डिविजिबल प्रॉफिट को आप किसको दे दोगे, एक्स को, वाई को और जेड को। अब जेड की तो गारंटी थी, लेकिन पहले आपको क्या करना है, 160 में से 32,500 को माइनस करो तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट बच जाएगा 127500। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 127500। इस प्रॉफिट को आप कौन सी रेशो में डिवाइड कर दोगे, 4:3:3 में। तो 4:3:2 में जब आप बांटोगे तो आप यहाँ पर कैपिटल कैपिटल लिख लेना, प्रॉपर पूरा लिखना है आपको। इसका जो एक्स का आ रहा है वो आ रहा है 51,000, इसका जो आएगा 38,250 और इसका भी आएगा 38,250। अब देखो, अब किसकी गारंटी है, एक्स ने गारंटी दी थी जेड को कि जेड की जो आपका प्रॉफिट है, ये जो जेड का है, कितना होना चाहिए, 80,000 1 ईयर में। लेकिन हमारा बिजनेस स्टार्ट कब हुआ, 1 अक्टूबर को। तो जो गारंटी भी हो जाएगी वो 80,000 की जगह कितनी हो जाएगी, 40,000, क्योंकि इसमें से आधी कट कर देंगे। तो अब गारंटी कितनी रह जाएगी, 40,000, क्योंकि जितने मंथ्स बनेंगे, 6 मंथ बन रहे हैं तो 6 मंथ की कर दो, 5 मंथ्स बन रहे हैं तो 5 मंथ्स की कर दो। 80,000 है तो 80,000 को आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो, 6 मंथ लगा लो, कितनी हो जाएगी, 40,000। तो अब इसकी कितनी है, 38,250 तो है ही, बचा कितना, 40,000 में से 38,250 तो उसको मिल ही रहे हैं। तो कितना रह गया, 1750। तो इसमें आप ऐड कर दो, ऐड डेफिशिएंसी कितनी, 1750। तो इसकी आ जाएगी, इसको थोड़ा सा ऐसे क्रॉस कर वो कर दो, तो इसकी टोटल आ जाएगी 40,000।
इसका प्रॉपर हो गया। अब ये 1750 दी किसने, एक्स ने दी थी, इसमें से आप क्या कर दो, लेस गारंटी, गारंटी शेयर 1750, इसको आप माइनस कर दो तो वो आ जाएगा 49250 एक्स का। इसको मैं चाहे रब कर देती हूँ, जितना भी रहेगा उसमें लिख लेना, वाई का आ गया 38250 और इसका आ गया 40,000। यहाँ पे आप इसको इक्वल कर दो, इसका आ जाएगा 160 पूरा टोटल और इधर भी आ जाएगा 160 टोटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार बोर्ड में एज इट इज क्वेश्चन आया है।